आज हमारा टॉपिक है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। और पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो नया संख्या समूह जो हमें मिलता है, नया संख्या परिवार जो हमें मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या परिवार कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है, ज्ञात करना है। ये हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कहाँ का है? नंबर एंड नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो मुझे लग रहा है कि होने जरूरी है, तो इसको हम पहले करेंगे और फिर हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस करेंगे, है ना। तो देखो, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी? जिसमें अंक ज्यादा होंगे। बड़ी कौन सी होगी? जिसमें अंक ज्यादा होंगे। अंक किसमें होंगे ज्यादा? इसमें 8 अंक तो ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? इसका आएगा, है ना। तो बताया गया था कि यदि हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो किस डिजिट का यूज करेंगे? किस डिजिट का यूज करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए? 0 का यूज करेंगे। हाँ अमृत सिंह, बड़ी से बड़ी संख्या हमको लिखनी है तो हम किस डिजिट का यूज करेंगे? 0 का यूज करेंगे। अच्छा, हाँ रोबिन सिंह, हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो हम किस डिजिट का यूज करेंगे? 9। गुड, किसका करेंगे? 9 का यूज करेंगे। और छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो किस डिजिट का यूज करेंगे? 1 पहले 1 से आना चाहिए डिजिट पूरा करने के लिए 0। गुड, है ना। छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट का यूज कर सकते हैं, 1 और 0 को। और बड़े से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सिर्फ 9 का ही यूज करेंगे। बताया गया था। क्या पढ़ रहे हैं भैया? अमित सिंह पोखरियाल, अमृत सिंह पोखरियाल बहन, ये पढ़ रहे तुम्हारे। तो देखो, सॉल्व करें बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर हमको ज्ञात करना है। और जगह क्या थे? डिजिट दे रखे थे। और जगह क्या थे? डिजिट दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर डिजिट नहीं दे रखे हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन हमको करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे छोटी से छोटी 8 अंकों की, कितनी है? 8 अंकों की संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या बताएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। और 8 अंक को पूरा कर, जितने अंक पूछे गए उतने अंक को पूरा करने के लिए इसके पीछे क्या लिखते जाएंगे? 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आगे? छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या हो गई है। नेक्स्ट है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, है ना। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या होगी? तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे, ओन से लिखेंगे, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 9। किसका यूज करते हैं? 9। जितने अंक का पूछा गया उतने बार यूज करना है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना पूछेगा? 7। 7 अंकों की पूछी गई। अब पूछ क्या रहा है इसका? अभीष्ट अंतर। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? क्या करते हैं? और सम पूछेगा, योग पूछेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इसका माइनस कर देंगे, है ना। 10 9 क्या जाएगा? 90। 10 9 क्या जाएगा? 1 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0। क्या गया आंसर? 1। आंसर क्या गया? तो कितना है डिफरेंस? 1। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 का प्रयोग करेंगे
और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम मैक्सिमम 2 डिजिट का यूज करेंगे। मैक्सिमम कितने डिजिट का यूज करेंगे? 2 कौन कौन होंगे? 1 या 0। ठीक है, इसको जल्दी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6453 में अंक 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान। जो अंकित मान है इसी को हम वास्तविक मान भी कहते हैं और इसी को हम जातीय मान भी कहते हैं और इसी को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कहीं पर वो जातीय मान लिख सकता है, कहीं पर वो अंकित मान लिख सकता है और कहीं पर वो वास्तविक मान लिख सकता है। तो इसलिए हम इसको क्लियर करके चले कि ये सब एक ही चीज है। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि इसमें जो 6 का किसका करना है? 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और 6 का ही हमें अंकित मान ज्ञात करना है। सभी यहाँ देखेंगे, लिखेगा नहीं कोई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 6453 में 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान लिखने के लिए क्या क्या बताएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? अरे सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या बताया गया है कि स्थानीय मान लिखने के लिए या प्लेस वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले उस डिजिट को लिखेंगे जिसका पूछा गया है। तो किसका पूछा गया है? 6 का। 6 को लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसके पीछे जितने डिजिट हैं, इसके पीछे कितने डिजिट है? इसके पीछे उतने क्या कर देंगे? इसके पीछे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? 6 का ही हमको क्या करना? अंकित मान, वास्तविक मान, जातीय मान या फेस वैल्यू, है ना। फेस मीन्स चेहरा जो दिख रहा है उसका कितना दिख रहा है? 6। तो सिंगल डिजिट है तो उसको कहाँ लिखेंगे? ऑन्स में लिखिए। कहाँ लिखेंगे? ऑन्स में। इसका क्या करेंगे? क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। अंतर पूछ रहा है। तो अंतर पूछ रहा है तो इसको क्या कर देंगे? इससे माइनस करेंगे। 10 6 4 10 1 9 and 10 1 9 and 6 1 5. दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया? एनी डाउट? चलिए, इसके बाद हमारा है जो आज का टॉपिक है, हम उसमें पहुंचेंगे। एक क्वेश्चन इससे पहले और करना था यार। आ रहा है वो क्वेश्चन यहाँ, तो क्या ही जाए उसको, है? उसको कर ही दिया जाए क्योंकि वो जो है हमें परेशान करेगा। क्या करेगा? हमें परेशान करेगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है 43062 का 10 की पावर में एक्सपेंड रूप क्या है? एक्सपेंड फॉर्म क्या है ना? 10 की पावर मीन्स घात, 10 के घात के रूप में, 10 के घातों के रूप में इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना, इसको विस्तार कर देना है। क्या करना है? विस्तार देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सभी ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? विस्तार देना। तो विस्तार कैसे देंगे? किसका पूछा गया? 43062 का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा? इसका विस्तारित रूप क्या होगा? एज अ पावर ऑफ 10 के पावर के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहां से आएंगे? जहां से हमने जो है हमारा स्टार्ट हमने लिखना किया, तो कहां से किया हमने? 4 से। यहां से सबसे पहले 4 को लिख देंगे। पावर किसकी करनी है? 10 की। इनटू देखने के 4 के बाद अब कितने डिजिट रह गए? कितने डिजिट रह गए? 4 लिखा, 4 लिखा। इनटू पावर किसके पूछा गया? 10 की। तो क्या लिखना है? 10 और डिजिट कितने रह गए हैं? उतनी उसके पावर लिख देनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 4 और इसके कहां पहुंचेंगे? 3 में। 3 को लिख दिया। इनटू क्या करना है? 10 और 3 के और कितने डिजिट है? पावर कितनी आ जाएगी? 3 के नेक्स्ट क्या है? 0 के बाद इनटू किसका करना है? 10 और 0 का कितने डिजिट है? 2। तो कितने आ जाएगा 10 की पावर? 2। कितना आ जाएगी? 2। नेक्स्ट क्या है? 6
6 इंटू किसका करना है 10, किसका करना है 10 इंटू 10, और 6 के बाद डिजिट कितने हैं, तो 10 की पावर कितनी है, कितनी है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। जिसकी पावर दिखती नहीं उसका पावर कितने मान के चलते हम 1, उसकी पावर कितनी होती है 1 ही होती है। एग्जाम्पल के लिए अभी तुम आगे समझेंगे, है ना। अभी इतना समझिए कि जिसके पावर कुछ ना लिखे हो उसकी पावर कितनी होती है 1। जिसकी पावर कुछ ना लिखे हो, जिसके घात कुछ ना लिखे हो उसकी घात कितनी होती है 1 होती है। इसको आगे समझिए कैसे। पावर उनका मतलब क्या है, पावर उनका, ये पावर का मतलब है जितनी इसकी पावर है, जितनी घात है इसकी, उतनी बार ये नंबर, ये संख्या क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उतनी बार क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब इसकी पावर क्या लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी हुई है, तो पावर इसकी कितनी है 1, तो ये 1 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10 ही तो आएगा, 10 ही तो आएगा, है ना। तो देखो 4 और 10 के पावर क्या आ गया 4। अब 10 के पावर 4 का मतलब है 10 कितने बार मल्टीप्लाई में है, कितने बार मल्टीप्लाई में है 4। इसको देख लेंगे, थोड़ा समझ आएंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, कितना आएगा 1, और कितनी जीरो है 4, हो गया 4, कितना आ गया 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 क्या जाएगा 4 1 जा 4। ये पहले बताया गया था कि जीरो का मल्टीप्लाई लास्ट में जीरो है तो क्या इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, जीरो कितने 1 2 3 4, कितना आ गया 40,000। आया नहीं आया, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या 10 इंटू 10 के पावर 3, क्या है 10 इंटू 10 के पावर, सॉरी 3 इंटू 10 के पावर 3, तो पावर 3 का मतलब 10 कितने बार मल्टीप्लाई में होगा, कितने बार होगा 3 टाइम होगा, तो 3 टाइम होगा तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और कितने आ जाएगा इसमें 0 3, कितना आ जाएगा 1000, कितना आएगा, कितना आएगा 1000 आएगा। अब 1000 में मल्टीप्लाई किसका करना है, जल्दी बताओ 3 का, कर दो 3 का, 3 1 जा 3, कितना आएगा आ गया, ठीक है। अब नहीं आना है, वही रहो, हो गया 3000 हो गया। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 0, हाँ 10 के पावर कितनी है, कितनी है, तो टू पर मल्टीप्लाई तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा 20 कैसे बोला, कितना होगा 100, कितना होगा, और देख लो भैया ध्यान से देखो 100 होगा, है ना। अब 100 में किसका मल्टीप्लाई करना है 0 का, तो कितना जाएगा 100 0 का क्या जाएगा 0, क्या गया 0, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है 6 इंटू 10 के पावर 1, हम 10 के पावर 1 लिखे नहीं है हमने, तो हम क्या मान के चलते हैं 1, है ना। 6 इंटू 10 क्या जाएगा 60, हो गया। और लास्ट में जो हमारा 2 डिजिट है इसके बाद कोई डिजिट नहीं तो 10 की पावर कुछ नहीं आएगी, समझ गया बात को। तो ये क्या गया हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, समझ गया बात को। इन क्वेश्चन को भी खुद करेंगे। लिखो फटाफट, घातों के रूप में विस्तारित करें, इसको भी करेंगे। सेकेंड ये है इसको भी करेंगे। थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है बहुत है। चलो इतने इनको करेंगे सॉल्व, ठीक है।